मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालते, ते साधु कोई एक। पूछते हैं आप किस मत के हैं? मैं किसी मत का नहीं हूं। मन के मते न चालते, ते साधु कोई एक। ते साधक कोई एक। मत के चक्कर में मत पड़। और जो मत के चक्कर में पड़ जाता है वो कोल्हू के बैल के माफिक घूमता ही रहता है। चौरा, कबीर चौरा, तुलसी चौरा, इस चौराहे पे पथिक रास्ता भूल जाता है। हमने चौराहे से कहीं 84 शब्द का निर्माण किया है। लख 84। उस चौराहे पे देख के जाना। कहीं पता चला जिस रास्ते से तू जा रहा है गोल घूम के उसी रास्ते पे दोबारा घर वापस नहीं भी पहुंचा तो यदि तू सीधा चलता रहा तो ये रास्ते, दुनिया गोल है, गोल घूम के दोबारा वहीं आ जाएगा जहां से चला है। मत, मैं और तू, ये मां और ता के पीछे एक मैं को जान ले, तुझे तू का पता चल जाएगा कि तू कौन है। इस मैं को जानने के लिए ही हमने मत शब्द का निर्माण किया था। आप किस मत के हैं? ये मत, मां और ता। जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानम्, प्रभु पाहि आपन्याशीष शंभु। जरा, जन्म, दुख, ये शब्द जब मनन करते हैं हम, कोई तो मतलब है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपको दुख ना होता हो। ये बूढ़ों को जरा देख के एक बार मनन तो करो। यदि दूसरा बूढ़ा हो गया है तो आपने भी उसी अवस्था से गुजरना है। किसी बूढ़े को देख के सिद्धार्थ गौतम का दिमाग फिर गया था। एक मरणासन व्यक्ति को देख के वो हिल गए थे और मुर्दे को देख के तो वो कंप्लीट बदल गए। आप कब बदलेंगे? हम उस शंभु, उस शवासन में लेटे हुए भगवान शिव की एक बार आप उस चित्र को स्मरण करके देखें जिसमें भगवान शिव लेटे पड़े हैं, शमशान में लेटे हैं और मां काली पैर रख के उनके ऊपर खड़ी हुई हैं और जीभ निकाल रही हैं। शंभु, हमने शंभु शब्द का निर्माण किया है। शंभु, स्वयंभू, जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, स्वयं ही स्वयं का निर्माण करता है। स्वयंभू, वही तत्व आपके अंदर है। आप ही निर्माता है। उस स्वयं, उस मां के निर्माता है, उस मैं के निर्माता है। मैं आप में से ही निकल के खड़ा होता है। आपकी वो निर्विकल्प अवस्था, आपका वो निराकार रूप, उसमें से मैं निकल के बाहर आ जाता है। वो कब निकल के आ जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और जिसको पता चल जाता है वो मत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आप अद्वैत मत के हैं या किसी और मत के हैं, समझ आता है। और जिनकी समझ में आता है वो अपने ही अंदर मुड़ना शुरू कर देते हैं। हम बाहर की तरफ जिससे भी पूछेंगे तो वो तो आपको मत के चक्कर में डाल देगा।
ये सही है और ये गलत है। यहां मतों में ही उलझे हुए हैं हम। तो सुलझने के लिए कोई दूसरा नहीं आपको सुलझाएगा, आपको ही अपनी गुत्थियां सुलझानी पड़ेंगी। जो अपनी गुत्थियां सुलझाने लग जाते हैं कि दूसरे तो उलझाने में लगे हुए हैं, दूसरा कपड़ों से बांधेगा, बहुत सारे नियम और कानून आपके ऊपर लाद देगा, तो दूसरा तो बांधेगा। गए थे मुक्ति मांगने के लिए, आए थे हरि मिलन को, और कपास उठ रहे हैं ये नियम के चक्कर में। आखिर कब तक आप नियम पालन करेंगे? हाँ, जिनसे कुछ नहीं होता वो नियम में ही बंध के खुश है, अच्छी बात है, नियम बुरे नहीं है, लेकिन कब तक बंधे रहेंगे? उससे पहले कि मौत आकर के हमारे नियम तहस नहस करे। अरे कुछ तो पता चल जाए। उस मौत में आप मां को तो जान लो। इस मां और ता तो अपने आप समझ आता है, मौत, मां और ता। उस मत के चक्कर में मत पड़, जो मत के चक्कर में पड़ते हैं। मत आकर्षित करते हैं। हम शैव मत के हैं, हम वैष्णव मत के हैं, हम अद्वैत मत के हैं। ये मत कहीं नहीं पहुंचाते। मन के मते न चालते, ते साधु कोई एक। कोई कबीर जैसा एक तरफ हट करके खड़ा हो जाता है, किसी मत के चक्कर में नहीं पड़ता। और जो ये पूछते हैं मुझसे, आपके गुरु कौन है? बड़ी मुश्किल है। मेरे पास गुरुओं की लंबी श्रृंखला है, और जो भी आगे आता है, जिससे संवाद होता है, जो भी मुझसे पूछता है आपके गुरु कौन है, तो मैं सबसे पहले उसी को इशारा करता हूं, भाई आप ही मेरे गुरु हैं। कबीर के साथ एक घटना घटी है। कबीर गलियों में गंगा किनारे कहीं गाते फिरते थे अपनी साखियां। तो किसी ने बोला, काशी नरेश के यहाँ रोजाना सत्संग होता है, आप एक दिन वहां क्यों नहीं चले जाते? आप इतना अच्छा ज्ञान यूं ही गाते फिरते हैं, आपका गूढ़तम ज्ञान कहीं उन ज्ञानियों और विज्ञानियों के बीच सुनाया जाए तो बहुतों को लाभ होगा। किसी ने ठेल ठाल के कबीर को दरबार में पहुंचा दिया, और जब बोलने की बारी आई तो कबीर ऊपर चढ़ के उस स्टेज से बोल रहे हैं जहां पर हर कोई सपना संजोता है कि मुझे व्यासपीठ मिलेगा, मैं बैठ के ऊंचे सुर से गाऊंगा। तो वो व्यासपीठ पे बैठने के बाद व्यास ही हो जाता है, कोई ज्ञानी ही हो जाता है। और जब कबीर वहां से बोल रहे हो तो वाहवाही तो होगी, वाह वाह, पहली बार सुना है इतना गूढ़तम ज्ञान। क्यों? वो एक से बढ़कर के एक साखी निकाल रहे हैं। तो जितनी बावाइयां किसी को नहीं मिली हैं, उतनी कबीर को मिली हैं। और कबीर जब उतर के नीचे आते हैं तो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हो जाते हैं उनसे पूछने के लिए, वाह क्या खूब कहा है आपने, आपका गुरु कौन है? तो कबीर करें तो करें क्या, क्या कह दें? सामने रामानंद खड़े हुए हैं, उन्हीं के गुरुदेव, जिन्होंने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तू तो जुलाहा है। लेकिन जिसके अनंत शिष्य हो तो वो गुरु कहां पहचानेगा? ये मेरा ही शिष्य है। कबीर ससम्मान कहते हैं, प्रभु आप ही तो मेरे गुरु हैं। बस क्रोध को बुलाना थोड़े पड़ता है, वो तो अंदर भवक रहा है। मौका मिल गया रामानंद को, तुरंत खड़ाऊ निकालते हैं और कबीर के सिर पे बजाना शुरू कर देते हैं। मूर्ख कहीं का, मुझे अपना गुरु कहता है, मैं गुरु का नाम पूछ रहा हूं, सीधे सपाट शब्दों में क्यों नहीं कहते हो? कहते हैं रामानंद ने उनको खूब पीटा। दूसरे ने पकड़ लिया, अरे तू बताता है कि नहीं भाई, तेरा गुरु कौन है ये तो बता दे, बोलता तू तो बहुत अच्छा है। संतों की सी वाणी निकालता है।
अब कबीर नतमस्तक हुए खड़े हैं। रामानंद से छूटे तो दूसरे ने पकड़ लिया है, वो पूछ रहा है तुम्हारा गुरु कौन है। उसको भी वही जवाब देते हैं, मेरे गुरु तो आप ही हैं, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। बस यहां भी वही हाल, वही डंडा सिर के ऊपर आता है, बड़े लहू लुहान होकर के। कितनी सच्चाई है इस कहानी में, मैं नहीं कहता हूं। हमारे गुरुदेव, हमारे उस अनंत गुरुओं की श्रृंखला में हमारे एक परम पूज्य गुरुदेव ये मुझे बार बार सुनाते थे। और सबको दीक्षा देने के बावजूद भी मुझे कभी दीक्षा नहीं मिली। तो मैं यही पूछता रहता था, मेरी दीक्षा कब होगी, मुझे गुरु मंत्र कब मिलेगा। तो उनका एक ही जवाब था, तुझे गुरु चाहिए या गुरु मंत्र चाहिए। तो मैं तुरंत जवाब देता था, मुझे तो गुरु चाहिए। तो गुरु चाहिए, मुंह बंद रख। आज भी ये शब्द सार्थक है। जिसको गुरु चाहिए होता है वो गुरु मंत्र नहीं पकड़ता, वो सीधे ही गुरु का हो जाता है। और जो गुरु का हो जाए, गुरु उसका हो जाता है। उसको फिर मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, गुरु सीधा ही उतरता है। और जब गुरु सीधा ही हाजिर हो जाए तो कोई भी मत उसको फिर बांधता नहीं है। वो किसी मत का नहीं होता, स्वतंत्र होता है। हमने उसी को मुक्ति जैसा शब्द दिया है। यदि कोई मोक्ष की बात करता है तो पहले अपने बाहर के बंधन खोले, और इसके बाद जो दिमाग में कूड़ा और कचरा भरा हुआ है ज्ञान का, उस गुरु के आने के बाद, उस प्रकाश रूप सूर्य के आने के बाद, उस स्वयंभू उसके खड़े होने के बाद ये तन जिंदा शिवालय दिखाई देता है। और इसके अंदर वो शंभू के अलावा दूसरा नहीं है। वो शंभू कहीं पर अदृश्य नहीं होते, और जब वो अदृश्य ना हो, मैं क्या कह दूं, उसके बाद दंडवत और प्रणाम ही बचते हैं अपने आप को। कोई जान के अपने आप को ही प्रणाम करना शुरू कर देता है। ये प्रणामी धन्यता लेकर के आती है। फिर हम बाहर किसको धन्यवाद दें, हमारे ही अंदर उस गुरु का प्रताप दिखाई देता है। और ये होता है।